जनक होता है या किसी का प्रकृति जनक होता है, श्रद्धा और ज्ञान में होता है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखो कि जो नियंत्रण प्रवृत्ति वसात अकेला आचरण में होता है, वो उसे नियंत्रण नहीं कहते। वो तो मात्र कुछ देर के लिए तुमने जैसे बांध देखी है ना, बांध में पानी को एकत्रित करते हैं ना, तो आदमी ये कहता है कि पानी रुक गया। लेकिन एक बात बताओ, कि पानी रुक गया क्या बहने से? पानी जैसे ही उस बांध में आ रहा है तो ऊपर की तरफ तो बढ़ रहा है ना, रुका कहाँ है? लेकिन जैसे ही गेट खोलेंगे वो अपनी तेजी के साथ बाहर निकलेगा। तो जो प्रवृत्ति जनक संयम होता है वो कुछ देर के लिए बांध की तरह रुक तो जाता है, लेकिन उसके असंयम का पना धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और वो टूट जाता है। लेकिन जो जीव प्रकृति और श्रद्धा संबंधी संयम से जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी श्रद्धा और ज्ञान के आधार पर जो प्रवृत्ति में फिर संयम आएगा वो नियंत्रण वाला आता है। तुमने यदि कसायों को और विषयों को नियंत्रण करने के लिए प्रवृत्ति करी तो तुम्हारी प्रवृत्ति जनक आचरण सही हो जाएगा। लेकिन तुम विषयों को और कषायों को सुरक्षित रखकर फिर नियंत्रण करो प्रवृत्ति में, तो वो संयम नहीं कहता। जैसे संयम के विषय पे दो विषय आते ना, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। सटकाए जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम कहलाता है, और 5 इंद्रियों के विषयों पे लगाम लगाना वो इंद्रिय संयम कहलाता है। अब विचार करो कि अंतरंग में आप 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति भी अपन संयम देखें, ठीक है? तो अभी क्या चल रहा है, प्रदूषण पर चल रहा है। आपने रचना इंद्रिय के संयम पर लगाम लगाई ना, इंद्रिय संबंधी संयम चल रहा कि नहीं चल रहा? स्पर्शन इंद्रिय संयम भी चल रहा है। इस जाति के पाप भाव भी अपन नहीं कर रहे, अब ब्रह्म भाव भी नहीं कर रहे। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी अभक्ष भी नहीं खा रहे, है ना? घ्राण संबंधी कोई सेंट वगैरह इत्र वगैरह भी नहीं डाल रहे, ठीक है? कर्ण इंद्रिय संबंधी कोई अशुभ गाने सुन रहे नहीं सुन रहे, टीवी बंद है, मोबाइल बंद है ना? चक्षु इंद्रिय संबंधी भी कोई मूवी नहीं देख रहे, ठीक? अब आप ये कहोगे ना कि मेरा इंद्रिय संयम चल रहा है, यही नहीं आएगा ना नियंत्रण में कि हाँ मेरा इंद्रिय संयम चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भले ही प्रवृत्ति में तुमने बहिरंगता में ये कोई आचरण नहीं कर रहे, लेकिन एक बात बताओ, क्या अंतरंग में इन विषयों के प्रति राग नहीं आता है दिन भर में एक बार भी? आता। जो पिक्चर तुमने नहीं देखी उस पिक्चर के विषय में कभी चिंतन नहीं करते हो? पूर्व में जो तुमने चक्षु इंद्रिय से विषय देखा था, ये करण इंद्रिय से जो तुमने सुना था, या घ्राण इंद्रिय से जो तुमने खुशबू सूंघी थी, उसके विषय पे राग नहीं आ रहा क्या? तो फिर ये बात बताओ, तुम्हारा उस विषय संबंधी नियंत्रण कैसे चल रहा? वर्तमान में प्रवृत्ति जनक कुछ भी नहीं कर, प्रवृत्ति जनक नियंत्रण चल रहा है, ये मेरा सही है, इसको हम गलत नहीं कहते। लेकिन श्रद्धा में तो तुम्हारा उसके प्रति राग बैठा है ना, तो फिर वो श्रद्धा संबंधी विषयों का नियंत्रण नहीं होगा। अब विचार करो
कर्ण इंद्री से तुमने अपनी मान कसा या सम्मान सुख का भोग किया होगा, किया कि नहीं किया? बड़ी बहुत प्रशंसा मिलती थी, बहुत वो करते थे। लेकिन आज यदि वे मान कसाय संबंधी कर्ण इंद्री का सुख नहीं मिल रहा और तुम बिल्कुल शांत हो कि चलो आज नहीं मिला, हमने विषय भोग त्याग कर दिए कर्ण इंद्री की, तो वहां पे राग मौजूद है या नहीं मौजूद है? राग का त्याग करोगे तब इंद्रिय संयम का नियंत्रण सही होगा ना। कि अकेले बहिरंग में इंद्रिय विषय संबंधी छोड़ दोगे तो प्रवृत्ति जनक इंद्रिय संयम तो हुआ, लेकिन प्रकृति जनक इंद्रिय संयम नहीं हुआ जो जरूरी था। बहिरंग में प्रवृत्ति भले ही तुमने 5 इंद्रियों की छोड़ दी हो, लेकिन अंतरंग में उन 5 इंद्रियों की प्रकृति का राग बैठा है, तो फिर वो संयम कैसे पलेगा? फिर तो वो असंयम जनक ही चल रहा ना। अब अपन कई जीवों को देखते हो कि 10 दिन बहुत उत्कृष्ट धर्म करते हैं, तो वो प्रवृत्ति जनक करते, लेकिन अंतरंग में तो उस प्रवृत्ति जन उस विषय संबंधी राग मौजूद है ना। तुमने प्रवृत्ति प्रकृति को सही करके करी या फिर प्रकृति को बिगाड़ कर फिर प्रवृत्ति सही करी? ये विषय विचार करो। हर दिन तुमने रसना इंद्रिय के विषयों का त्याग किया, उनकासन किया, है ना, बिल्कुल भक्ष्य भोजन किया, लेकिन यदि तुम्हारा पर्यूषण के बाद भी 10 लक्षण के बाद भी या 10 लक्षण में भी तुम्हारा ये विचार चल रहा हो कि अभी तो कर लेते हैं, फिर 10 के 11वें दिन से 2 की जगह 3 टाइम भोजन करके शरीर को पुष्ट कर लेंगे, तो फिर राग तो जो का तो बैठा रहा ना। फिर तुमने मात्र प्रवृत्ति में छोड़ा नहीं है, कसायों को बढ़ा के रखा। विचार करो, आज संयम का दिवस है, ये तो हो गया संयम का दिवस। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम देखो, एक इंद्रिय से लेके सटकाए जीवों की जो विराधना करते हो वो प्राणी संयम में आती है। अब विचार करो, आज के दिन कितने 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री और सटकाए जीवों की तुमने विराधना करी? कितना करते हैं? 1 इंद्री से लेके सटकाए जीवों की 5 स्थावर और 5 और वो 5 इंद्रियां, इन सटकाए जीवों की विराधना होती कि नहीं होती? कितना जीव हिंसा में आसक्त रहता है, फिर भी जीव के अंतर में ये विचार करें कि मैं कितना असंयम पने से संयुक्त हूँ। लेकिन हमारी दृष्टि है ना, बहिरंग संयम पर तो चली जाती है, लेकिन अंतरंग संयम पर कभी नहीं जाती। जो विषय तुमने त्याग किया, उस विषय के प्रति राग का त्याग पहले जरूरी था या विषय त्याग का जरूरी था? लेकिन कई जीवों को समझाओ ना तो वो पहले ये कहते हैं, अरे वस्तु छूट जाएगी तो वस्तु का राग भी छूट जाएगा। क्या कहते हैं? वस्तु छूट जाएगी, रसना इंद्री का विषय छूट जाएगा तो उस पर राग भी छूट जाएगा। संभव है? नहीं भी। आज देखो, वस्तु छूटने के बाद, दरिद्र छूटने के बाद, विषय छूटने के बाद यदि तुम नियम धारण कर लेते तो फिर भी उन्हीं नियमों में अतिचार लगाते हो, उन्हीं नियमों में शिथिलाचार लगाते हो। विचार करो, कई जीव होते ना जिन्होंने, अब जैसे आज सुगंध दशमी है, ठीक है, सुगंध दशमी के दिन क्या रहता है? एक राजा की राजकुमारी ने संयम के धारक मुनिराज, जो कि भावलिंगी संत थे, संयम का दिवस क्यों आता है सुगंध दशमी का, ये देख लेना।
कि किसी जीव के संयम की, किसी संयमी जीव की विराधना करने का फल क्या मिलता है। अब द्रव्य संयम की बात नहीं कर रहा मैं, भाव संयम वाले की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना, एक राजा की राजकुमारी ने या एक सेठ की एक लड़की ने एक संयमी मुनिराज जो कि भावलिंगी संत थे उनके ऊपर थूक दिया था। बाप रे बाप, संयम के दिन। तो थूकने का ये परिणाम निकला कि कुछ समय पश्चात ही उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, कोढ़ हो गया। ऐसा कई भवों तक चलता रहा। वो मदर सूखरी हुई, कुकरी हुई, न जाने कौन कौन सी नीच पर्यायों में गई। सूखरी कुकरी समझते हैं ना जी। तो संयमी द्रव्य भावलिंगी संयम के ऊपर संयम की विराधना करने का फल मिला कि उसे न जाने कितनी नीच त्रयंच पर्यायों में दुख वेदन करना पड़ा। और फिर जाके कोई पुण्य के उदय से किसी राजा की राजकुमारी बनी तो उसके शरीर से जो दुर्गंध आती थी तो उसका नाम जो दुर्गंधा पड़ा हुआ था। तो देखो समय का चक्र देखो कि जब दुर्गंध आती थी तो उस राजा ने अपनी पुत्री के शरीर के कर्मोदय पे विचार कर मुनिराज से पूछा जी कि मुनिराज ऐसा क्या पाप का कार्य किया था जिसकी वजह से मेरी पुत्री में ये दुर्गंध आती है। तो कहते हैं मुनिराज ने उसके लिए कारण बताया और कारण बताने के बाद वो जीव ने जो उपाय बताया वो मुनिराज ने ये कहा कि 10 वर्ष तक सुगंध दशमी का व्रत करो उपवास के साथ और शीतलनाथ भगवान की पूजन करो, तब जाके ये शीतलनाथ भगवान की पूजन का प्रचलन सुगंध दशमी के दिन निकल कर आया। कि शीतलता का मतलब क्या कि जिस दुर्गंध से जीवन में अशीतल बना हुआ था, दुर्गंध बची हुई थी, उस दुर्गंध को दूर करने के लिए जो सुगंध दशमी व्रत आया कि जीवन में दुर्गंध खत्म हो जाए और सुगंध आ जाए। इस आधार पर ये प्रकरण सुगंध दशमी की कथा का वर्तमान युग में आता है। जो दुर्गंधा नाम की लड़की ने शीतलनाथ भगवान की पूजन व्रत किया था सुगंध दशमी का, जिसकी वजह से सुगंध दशमी व्रत प्रचलन में है। लेकिन मुख्य बात क्या समझनी है आज के दिन कि हम भले ही संयम को अंगीकार कर पा रहे हो ना कर पा रहा हूँ, लेकिन हमारे द्वारा संयमी जीव की विराधना ना हो जाए। बहुत बुरा बात है। अब वो विचार ये करना सबसे पहले कि वो संयमी जीव सही है या गलत। हमें तो द्रव्य वाले की भी नहीं करनी है और भाव वाले की भी नहीं करनी, क्योंकि जिसका जैसा चल रहा वैसा ठीक। लेकिन हमें अपने जीवन के विषय पे ये विचार करना है कि हम ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करें। क्यों? इसका कारण क्या है कि ध्यान में रखना, तुम जितनी संयमी जीवों की विराधना करोगे उतना तुम्हारे जीवन से संयम का अभाव होता जाएगा। अब यदि बताओ तुम्हें संयम उपादेय पना हो तो क्या तुम संयमी जीव की विराधना करोगे? संभव नहीं। विचार करो। अब इसमें 2 पॉइंट पकड़ना, एक तो वह जीव जो स्वयं संयम को अंगीकार करता हो और संयमी जीव की विराधना करता हो, ठीक है, और एक वो जीव जो संयम को अंगीकार नहीं करे लेकिन संयम के प्रति उपादेय पना रखा हो और वो संयम की विराधना भी ना करता हो। 2 पॉइंट अलग अलग हो गए जी। एक जो संयम रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहा लेकिन संयम के प्रति उपादेय पना है, और एक वह जीव जो संयम की प्रवृत्ति कर रहा है लेकिन संयम के प्रति उपादेय पना नहीं है। तो इन दोनों में सबसे पहले विराधना कौन करेगा?
जिसे संयम का उपादेयपना नहीं। अब हमारे जीवन में हम भले ही बहुत संयमित हों, लेकिन यदि हमारे द्वारा संयमी जीव की विराधना चल रही है तो ये यथार्थ बुद्धि है कि हमें संयम के प्रति उपादेयपना नहीं है। वो बात एक अलग हो गई जो अपन संयमी जीवों के अंतरंग में चलने वाले दोषों की चर्चा करते हैं, शिथिलाचार की चर्चा करते हैं और उन दोषों को देखकर अपन निर्दोष होने का विचार करते हैं। वहां पे विराधना संबंधी या बुराई करने संबंधी बात नहीं हो रही, वहां तो दोष से निर्दोष होने वाले पर विचार किया जा रहा है, वो विषय चर्चा अलग हो गई। लेकिन जो संयम के प्रति जिसके अंतरंग में उपादेयता ना हो, तो वो नियम से उसे क्या जानेगा? अनिष्ट जानेगा, ये जानेगा। तो जीवन के अंतरंग में संयम का उपादेयपना हो और संयम की प्रवृत्ति ना हो तो भी चल सकती है, लेकिन जिसके जीवन में संयम के प्रति संयम की प्रवृत्ति तो चलती हो लेकिन संयम का उपादेयपना ना हो, तो ऐसे जीव कभी भी जीवन में संयम को वास्तविकता से अंगीकार नहीं कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन के अंतरंग में संयम को समझने का तात्पर्य है पहले उसके प्रति उपादेयपना होना। अब उपादेयपने का तात्पर्य कैसे समझो जीवन में कि संयम की, अब जब तुम्हें संयम के फल पर ध्यान आएगा तब तो तुम संयम की रुचि जागृत करोगे। संयम के प्रति उपादेयपना कब आएगा? जब तुम्हें संयम का फल नजर आएगा। तो ध्यान में रखो कि जीवन की जो संयम का फल होता है वो होता है देव पर्याय, स्वर्ग पर्याय। जो संयम को वास्तविकता से अंगीकार करेगा वो नियम से देव ही बनेगा। अब वो अलग बात है कि देव पर्याय में जाकर वो मिथ्या दृष्टि देव बने, सम्यक दृष्टि देव बने, क्या बने, लेकिन संयम का फल क्या होता है? देव पर्याय। इसीलिए संयम को अंगीकार करा जाता है जीवन के अंदर। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन में प्रवृत्ति जनक संयम तो बहुत उत्पन्न हो रहा है, लेकिन प्रकृति जनित संयम उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विचार करो, तुम्हारे जीवन में इंद्रिय संयम हो, प्राणी संयम हो, जनक तो आ रहा है, लेकिन क्या प्रकृति जनक संयम भी आ रहा है? इस पे विचार करने की कोशिश करें, क्योंकि ध्यान में रखो कि जीवन के अंतरंग में में उपादेयपना रहता है विषयों के प्रति, कसायों के प्रति। तो बहिरंग में प्रवृत्ति में भले ही विषयों के साधनों को नहीं जुटा रहा हो, कसायों के साधनों को नहीं जुटा रहा हो, लेकिन उसके प्रति चलने वाला राग उसे जीवन पर्यंत असंयम की ओर पटक रहा है। और तुमने यदि उपादेयपना में संयम को नियंत्रण कर लिया, श्रद्धा में ही जान लिया, तो तुम नियम से आगे जो प्रवृत्ति करोगे वो नियम से सम्यक रूप होगी। कई बार हम ये देखते हैं ना कि नियम लिए जाते हैं और तोड़ दिए जाते हैं। क्यों तोड़ दिए जाते हैं? क्यों टूट जाते हैं वो? क्योंकि तुमने उन्हें उपादेय बुद्धि से नहीं लिया था। यदि उपादेय बुद्धि से लिया होता तो विचार करो, क्या वो मरण पर्यंत भी छूटता क्या? तो जो अपनी यह कथाएं आती है कि नहीं आती है कि वो भील ने कौवे के मांस का नियम लिया था, तो भले ही मृत्यु सामने आ गई थी,
वैद ने कह दिया था कि अगर तुम कौआ का मांस नहीं खाओगे तो मर जाओगे, तो उसने मरण स्वीकार कर लिया था, लेकिन कौआ का मांस नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि उसके अंतरंग में ये नियम संयम था कि मुनिराज ने जो नियम दिया है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये संयमी जीव के प्रति उपादेयपना था ना, इसे उपादेयपना कहते हैं। भले ही और वो सारे मांस खाता था, लेकिन कौवे के मांस का ही उसे उपचार कराना था, तो उसने मरण स्वीकार किया। परीक्षा इसकी ऐसे ही वो देखो यमपाल चांडाल कहता है ना कि 14 के दिन सूली नहीं चढ़ाऊंगा, भले ही कुछ हो जाए, मेरे को मरण भी मिल जाए तो भी मैं सूली 14 के दिन नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन देखो राजा का पुत्र था, राजा की आज्ञा मिली, लेकिन उसने चढ़ाया नहीं। उसने कहा ठीक है तो मैं तुम्हें ही सूली पे चढ़ा देता हूँ। उस चांडाल के लिए वो सूली भी फूल माला और सिंहासन बनकर प्रस्तुतिकरण करी। बोलो, तो कहने का मतलब क्या, नियम भले ही अल्प हो गए, नियम भले ही अल्प हो, छोटा हो, थोड़ा सा हो, लेकिन उसके प्रति उपादेयपना हो कि नहीं, संयम कभी भी निरर्थक नहीं जाता, संयम हमेशा उपकारी ही होता है। तब ये अगर श्रद्धा में बैठा है तो तुम्हारा छोटा सा नियम भी बहुत बड़ा कार्यकारी, और तुम प्रवृत्ति में बहुत बड़े बड़े नियम लिए हो, लेकिन श्रद्धा में इतना सा भी उपादेयपना ना हो, तो वो कभी भी नियम तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं होता। कहानी आती है ना, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या कि हमने पूरे जीवन पर्यंत असंयम की आराधना करी, तो अब विचार करो संयम के प्रति क्या करोगे। असंयम की तो बहुत आराधना करी है, असंयम को तो बहुत उपादेयपना करा है, लेकिन संयम के प्रति उपादेयपना किस आधार पे आवे कि तुम्हें जब ये लगे कि कोई जीव संयम के मार्ग पे आगे बढ़ रहा हो तो तुम्हें वह उपकारी नजर आवे, वास्तव में नजर आवे। कभी आता है? नहीं आता है। किसी दूसरे संयमी जीव को हमें कसाय भाव जल्दी आएगा, लेकिन उसके प्रति वात्सल्य नहीं आएगा। अब बताओ तुम्हारे अंतरंग में संयम के प्रति उपादेयपना है? नहीं। अपन देखो, अगर हम जैसा ही कोई दूसरा व्रत कर रहा हो ना, तो उसे देखकर वात्सल्य कम आएगा, इससे ज्यादा आएगी कि ये ऐसा धर्म क्यों कर रहे हैं, बड़ा धर्म कर रहे हो, कहते ना बहुत बड़ा धर्म कर रहा है, बड़ा धर्मात्मा बन रहा है। ये क्या चल रहा है, ये तुम अपने जीवन में असंयम की उपादेयता दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हो। तुम नहीं कर पा रहे हो ये बात अलग है, चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन दर्शन मोहिनी की मंदता के आधार पर उसे हितकारी तो जानो, हितकारी तो मानो कि हाँ चलो भाई तुम आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है, उपकारी बनोगे। संयम उपकारी है, ऐसा परिणाम क्यों नहीं आता है? लेकिन जिधर देखो वहां पे एक दूसरे संयमी जीव को देखकर मात्र ईर्ष्या चल रही है, मनस्ताएं चल रही है, अवात्सल्य चल रहा है। ये क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति में तो, प्रकृति में तो संयम को उपादेय जाना नहीं, प्रकृति में संयम अंगीकार कर लिया। अब बताओ, जिसकी प्रकृति में संयम के प्रति उपादेयपना हो, तो क्या वो दूसरे संयमी जीव को देखकर वात्सल्य नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन जिसकी प्रकृति में संयम के प्रति उपादेयपना, हितपना ना बैठा हो, और प्रवृत्ति में जिसने संयम अंगीकार कर लिया हो, तो वो तो मात्र सिर्फ मान कसाई की प्राप्ति के लिए संयम अंगीकार कर रहा है। तभी तो दूसरे के संयम को देखकर वो द्वेष करता है, तभी तो वो ईर्ष्या करता है। ये विचार करके देख लेना, जिस दिन तुम्हारे द्वारा संयमी जीव के दूसरे पर द्रव्य संबंधी संयम में परिणमन करते हुए जीव को देखकर ईर्ष्या आवे,
कसा भाव आवे, उसे हीन करने का परिणाम आवे कि ये इतनी व्रत क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे से ज्यादा क्यों कर रहा है। इस जाति के संयमी जीव को देखकर तुम्हारे अंतरंग में हीन परिणाम, द्वेष के परिणाम, कषाय के परिणाम आवे तो समझना तुम्हारे संयम के प्रति उपादेयपना नहीं है, मात्र प्रवृत्ति जनक संयम अंगीकार करता है। और जो जीव संयम के प्रति उपादेयपना है तो वो तो दूसरे संयमी जीव को हर्ष के साथ देखेगा, उल्लास के साथ उसके साथ आचरण करेगा कि चलो भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन तुम कर रही हो तो चलो मैं तुम्हारे लिए सेवा भाव देता हूँ, भैया वृत्ति करता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन संयम के प्रति उपादेयपने की प्रवृत्ति किस प्रकार के राग के कारण होगी, वात्सल्य के द्वारा होगी। ये विचार करके देखो जीवन कि हमारे अंतरंग में प्रवृत्ति जनक संयम चल रहा है या प्रकृति जनक संयम चल रहा है। अगर तुम्हें संयम के प्रति उपादेयपना है तो भले ही तुम अंगीकार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन सामने वाले संयमी जीव का नियम से तुम चिंता करोगे कि चलो भाई वो कर रहा है तो उसके संयम में, उसके संयम जीवन में किसी प्रकार की मेरे द्वारा बाधा ना आवे, बल्कि उसके संयम के प्रति ऐसे ही परिणाम टिके रहे। ये कहलाता है वास्तविकता से संयम प्रति उपादेयपना। जब तुम्हें संयमी जीव को देखकर घृणा आ रही हो, कटाव भाव आ रहे हो, ईर्ष्या भाव आ रहे हो, उसे हीन करने के परिणाम आ रहे हो, तो फिर तुम्हारा संयम के प्रति उपादेयपना कहाँ रहा। फिर तुम भले ही बड़े से बड़ा धर्मात्मापना अंगीकार कर लो, क्या होता उससे। तुमने जिस संयम को हितकारी मानकर अंगीकार नहीं किया तो वो प्रवृत्ति जनक करके भी तुम्हें क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के अंतरंग में संयम के प्रति उपादेयपने को अंगीकार करो और फिर उसे प्रवृत्ति जनक लाओ। लेकिन हम प्रवृत्ति में तो पहले लाते हैं और प्रकृति का पता नहीं रहता, इसलिए पहले प्रकृति में संयमी जीव को हितकारी जानो, संयम को उपादेय जानो कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए संयम ही जरूरी है। बिना मोक्ष की प्राप्ति के बिना, मोक्ष की प्राप्ति में संयम के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो मोक्ष की प्राप्ति में संयम वाला कौन सा, पहले उपादेय और श्रद्धा वाला, फिर प्रवृत्ति वाला। ये ध्यान में कि तुम जीवन में 5 तरीके विषयों का सेवन तो करो नहीं, लेकिन उन विषयों को तुमने यदि उपादेय मान रखा हो, हितकारी मान रखा हो, तो तुम बहिरंग से उन विषयों का निरोध भी कर दो तो क्या जाता है, कुछ नहीं। लेकिन तुमने विषयों को हितकारी तो मान रखा है ना, तो फिर मतलब क्या निकला, अंतरंग में तो असंयमपना पहले ही चल रहा है। भले ही बहिरंग में तुमने विषयों को छोड़ दिया हो, लेकिन क्या विषयों को छोड़ने से पहले तुमने विषयों को हे माना, अपकारी जाना कि अकेले विषयों को छोड़ दिया, सा उन विषय अंगीकार नहीं कर रहे, लेकिन विषयों के प्रति चलने वाली जो हित बुद्धि बैठी है अंतरंग से, उसका त्याग किया। यदि उसका त्याग किया है तो तुम्हारा विषयों को छोड़ना सही है। लेकिन यदि तुमने विषयों के प्रति हित बुद्धि रखकर और फिर विषयों को छोड़ दिया, तो ध्यान में रखना, तुम आज भले ही संयम को प्रवृत्ति में कर लो, लेकिन ये संयम तुम्हें भविष्य में तीव्र असंयम को उत्पन्न कराने वाला बनेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि विषयों को, कसायों को अहित जानकर छोड़ने की कोशिश करो, अकेले अहित ना मानकर हित मानकर छोड़ने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।